भारत ने दुनिया के शक्ति संतुलन को एक ही झटके में तहस नहस कर दिया है। ये वो भूचाल है जिसका केंद्र भारत की प्रयोगशालाएं हैं, लेकिन जिसकी थरथराहट चीन और पाकिस्तान की बुनियादों को हिला रही है और अमेरिका, ब्रिटेन जैसे तकनीकी सूरमाओं के होश उड़ा रही है। हमारे गुमनाम नायकों, हमारे वैज्ञानिकों ने दशकों के मौन और अथक परिश्रम से उस महाअस्त्र को गढ़ लिया है जिसका इंतजार 1947 से था। ये वो तकनीक है, वो चाबी है जिसे दुनिया की 5 महाशक्तियां अपने फौलादी संदूकों में कैद रखती थीं और ये सुनिश्चित करती थीं कि हिंदुस्तान कभी इस दरवाजे को खोल ना पाए। लेकिन वो शायद भूल गए थे कि ये 21वीं सदी का भारत है जो अपनी तकदीर किसी और की कलम से नहीं बल्कि अपने ही फौलाद से लिखता है। तो सुन लीजिए, वो ऐतिहासिक पल आ चुका है। भारत ने लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने की उस लक्ष्मण रेखा को पार कर लिया है जिसे लांघना अब तक एक सपना माना जाता था। हमारे अपने कावेरी इंजन ने वो गरज भरी है जिसकी गूंज से दुश्मनों के खेमे में सन्नाटा पसर गया है। अब आसमान पर होगा भारत का राज, 70 साल का वनवास तोड़कर रचा इतिहास। इंजन टेक्नोलॉजी के 5 महारथियों का घमंड छकनाचूर, भारत ने रचा अपना स्वर्णिम अध्याय। चीन पाकिस्तान की नींदें हराम, भारत के हाथ लगी वो शक्ति जो बदल देगी जंग का हर नियम। गोदरेज की गर्जना, GTRI का गौरव, सौंपा गया पहला मेड इन इंडिया कावेरी इंजन, आत्मनिर्भरता का सूर्योदय, तकनीकी गुलामी का अंत। अब भारत बनेगा इंजन का नया बाजीगर, दुनिया झुकेगी भारत के सामने। ये सिर्फ एक इंजन की डिलीवरी नहीं है, ये उन अदृश्य बेड़ियों को तोड़ने का ऐलान है जो हमारे लड़ाकू विमानों को दूसरे देशों की दया पर निर्भर बनाती थी। ये भारत के आत्मसम्मान की वो ज्वाला है जो अब पूरे विश्व के मंच पर धधकेगी। हम आपको इस पूरी कहानी की परत दर परत समझाएंगे, तो हमारे साथ बने रहें और इस राष्ट्रीय गौरव के क्षण पर अपनी भावनाएं कमेंट्स में व्यक्त करना न भूलें। क्या है ये चमत्कार जिसने दुनिया को चौंका दिया? तो आखिर ये कौन सी क्रांति है जिसने वैश्विक समीकरणों की बिसात को ही पलटकर रख दिया है? इसका नाम है कावेरी डेरिवेटिव इंजन, D1। जी हाँ, ये वही कावेरी है जिसके बारे में सालों तक निराशावादी बातें फैलाई गईं, जिसे एक अधूरा सपना कहा गया। लेकिन इसके आलोचक ये भूल गए थे कि ये वो नया भारत है जो आलोचनाओं को अपनी ताकत बनाता है और असंभव की छाती पर चढ़कर सफलता का तिरंगा गाड़ता है। साल 2025 में भारत की औद्योगिक शक्ति के प्रतीक गोदरेज एरोस्पेस ने इस इंजन के पहले पूरी तरह से तैयार मॉडल को गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRI को सौंप दिया है। ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये भारत के तकनीकी स्वतंत्रता संग्राम में मिली एक ऐतिहासिक जीत है जिसके लिए हमारे इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने अपनी जिंदगी के कई दशक समर्पित कर दिए हैं। अब आप शायद ये सोचें कि एक इंजन को लेकर इतना उत्साह क्यों? तो इसे इस तरह समझिए, किसी लड़ाकू विमान का जिस्म कितना भी फौलादी क्यों ना हो, उसमें कितनी भी घातक मिसाइलें क्यों ना लगी हों, उसकी रूह, उसकी धड़कन, उसकी असली ताकत उसका इंजन ही होता है। अगर इंजन आपका अपना नहीं तो आपका फाइटर जेट एक खूबसूरत लेकिन बेजान परिंदे की तरह है जिसकी उड़ान की डोर किसी और देश के हाथ में है। जंग के माहौल में अगर वो देश आपको इंजन या उसके कल पुर्जे देने से मना कर दे तो आपका अरबों का विमान एक लोहे के शो पीस से ज्यादा कुछ नहीं। भारत ने इस तकनीकी गुलामी का दंश दशकों तक झेला है। अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों के बिग 5 क्लब ने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि भारत इंजन बनाने की महारत हासिल न कर पाए। जब भी हमने कोशिश की, हम पर प्रतिबंधों और तकनीकी असहयोग की दीवार खड़ी कर दी गई। हमारे अपने गौरव तेजस फाइटर जेट को भी अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन पर निर्भर रहना पड़ा। ये एक ऐसी चुभन थी जो हर देशभक्त भारतीय के दिल में महसूस होती थी, लेकिन अब वो दौर बीत चुका है। कावेरी इंजन का बनना इस बात की मुनादी है कि भारत अब किसी के रहमोकरम का मोहताज नहीं रहेगा। GTRI द्वारा डिजाइन किए गए इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए भारत की औद्योगिक सेना एक साथ खड़ी हो गई। गोदरेज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HIL, मिश्र धातु निगम लिमिटेड मिडहनाई, टाटा और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL। ये भारत की संयुक्त औद्योगिक शक्ति का वो प्रदर्शन है जिसने दुनिया को दिखा दिया है कि जब हम एक साथ आते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये इंजन सिर्फ एक मशीन नहीं, ये आत्मनिर्भर भारत के विजन का सबसे शक्तिशाली और जीवंत प्रमाण है। D1 से AMCA तक
भविष्य का महामिशन। तो 2025 में डिलीवर हुआ ये D1 इंजन आखिर करेगा क्या और इसके आगे की रणनीति क्या है? ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट से कम रोमांचक नहीं है। D1 इस महायज्ञ की पहली आहुति है। ये वो नींव का पत्थर है जिसका मुख्य उद्देश्य निर्माण प्रक्रिया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को प्रमाणित करना है। यानी ये साबित करना कि जिस तरीके से इसे बनाया गया है वो 100% खरा है, ताकि भविष्य में बनने वाले हर इंजन की गुणवत्ता और प्रदर्शन बिल्कुल एक जैसा हो। अब इस इंजन को अग्नि परीक्षा के दौर से गुजारा जाएगा। इसकी थ्रस्ट यानी धकेलने की शक्ति को मापा जाएगा, इसके हर पुर्जे की सहन शक्ति को परखा जाएगा और इसे बिना रुके घंटों चलाकर इसके दमखम का आकलन किया जाएगा। इस पहले कदम की सफलता के बाद शुरू होगा D सीरीज का असली मिशन। अगला चरण 2026 तक D2 और D3, ये D1 के परिष्कृत संस्करण रिफाइंड वर्जन्स होंगे। D1 की टेस्टिंग से मिले डेटा के आधार पर इनमें सुधार किए जाएंगे। इनका लक्ष्य होगा 150 घंटे की कठोर तपस्या यानी एंड्योरेंस टेस्ट को पार करना। इन्हें सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी में भी परखा जाएगा। ये परीक्षण यह सुनिश्चित करेगा कि हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भी हमारा इंजन दुश्मन को धूल चटाने में सक्षम हो। अंतिम चरण 2027 तक D4 और D5, ये इस मिशन के अंतिम योद्धा होंगे। ये लगभग उसी कॉन्फ़िगरेशन में होंगे जैसा कि एक लड़ाकू विमान में इस्तेमाल किया जाता है। इनकी परीक्षा और भी ज्यादा भयावह होगी। इन्हें 300 से 500 घंटे के क्वालिफिकेशन ट्रायल से गुजरना होगा। इन्हें ऐसी परिस्थितियों से गुजारा जाएगा जिनकी कल्पना भी मुश्किल है। कभी शून्य से नीचे के तापमान में जमाया जाएगा तो कभी रेगिस्तान की आग में तपाया जाएगा। इन पर भयानक कंपन वाइब्रेशन डाले जाएंगे और यहां तक कि इनके अंदर जानबूझकर मलबा फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज टेस्ट डालकर देखा जाएगा कि क्या ये किसी भी आपात स्थिति में पायलट का साथ निभा सकते हैं। इस अग्नि परीक्षा को पास करने के बाद ही कावेरी को ऑपरेशनल सर्टिफिकेट का विजय तिलक लगेगा, जो इस बात की गारंटी होगी कि यह जंग के मैदान में अजेय है। इस इंजन की सबसे बड़ी खूबी इसका मॉड्यूलर डिजाइन है, जो इसके रख रखाव और भविष्य के अपग्रेड को बेहद आसान बना देता है। एक इंजन, अनेक फायदे, भारत की शक्ति का गुणन। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर कि इस एक इंजन के बनने से भारत को इतनी अपार शक्ति कैसे मिल गई। इसका प्रभाव इतना व्यापक है कि यह भारत की ताकत बदलने की क्षमता रखता है। वास्तविक रणनीतिक स्वायत्तता, ट्रू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इसका सीधा सा मतलब है अब भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करेगा। अब तक इंजनों की निर्भरता के कारण दूसरे देश हम पर कूटनीतिक दबाव बना सकते थे, वो हमें अपनी शर्तों पर झुकाने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन अब ये अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया है। हमें कितने लड़ाकू विमान बनाने हैं, कब बनाने हैं और किसे बेचने हैं, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में होगा। कारगिल युद्ध के दौरान कैसे हमें महत्वपूर्ण पुर्जों के लिए तरसाया गया था, वो अब इतिहास की बात हो जाएगी। ये है सच्ची आजादी, ये है सच्ची संप्रभुता। अर्थव्यवस्था में एक नई सुनामी। क्या आप जानते हैं कि भारत अपने रक्षा बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा विदेशी इंजनों की खरीद पर खर्च करता है? ये खरबों डॉलर अब देश से बाहर नहीं जाएंगे। ये पैसा हमारी अपनी कंपनियों के पास आएगा, जो एक नया औद्योगिक इकोसिस्टम बनाएगा और लाखों उच्च कुशल रोजगार पैदा करेगा। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद भारत इन इंजनों का निर्यात भी करेगा। कल तक जो भारत ग्राहक बनकर दुनिया के दरवाजे खटखटाता था, कल वही भारत एक निर्माता बनकर दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलेगा। ये भारत को एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। सैन्य शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि। कावेरी इंजन की क्षमता सिर्फ लड़ाकू विमानों तक सीमित नहीं है। ये हमारे मानव रहित लड़ाकू ड्रोन्स UAV को बाज जैसी नजर और गरुड़ जैसी उड़ान देगा, जिससे वे अधिक समय तक और अधिक ऊंचाई पर दुश्मन पर नजर रख सकेंगे। यह नौसेना के जहाजों और जमीनी सैन्य अड्डों के लिए एक सहायक पावर यूनिट के रूप में भी काम कर सकता है। लेकिन इसका अंतिम और सबसे बड़ा लक्ष्य है भारत के भविष्य के 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को शक्ति देना। सोचिए उस दिन के बारे में जब एक भारतीय स्टील्थ फाइटर जेट एक भारतीय आत्मनिर्भर दिल के साथ आसमान में गरजेगा। यह वो दृश्य होगा जो हमारे पड़ोसियों को बुरे सपने देगा, क्योंकि उन्हें पता होगा कि भारत की वायु शक्ति अब किसी भी बाहरी दबाव या प्रतिबंध से पूरी तरह मुक्त है। कावेरी की सफलता इस बात का शंखनाद है कि नए भारत को अब कोई रोक नहीं सकता।
हमने अंतरिक्ष में अपनी धाक जमाई, हमने सॉफ्टवेयर में दुनिया को रास्ता दिखाया और अब एयरो इंजन जैसे सबसे जटिल और संरक्षित क्षेत्र में भी हमने विजय पताका फहरा दी है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक आविष्कारक है, जो सिर्फ टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का निर्माता बनेगा। कावेरी इंजन धातु का एक टुकड़ा मात्र नहीं, ये 140 करोड़ भारतीयों के संकल्प, साहस और एक आत्मनिर्भर भविष्य का धधकता हुआ प्रतीक है। अब जब भारत ने इस सबसे ऊंचे तकनीकी किले को भेद दिया है, तो सवाल यह उठता है, कावेरी तो बस एक झांकी है, असली तस्वीर तो अभी बाकी है। आपको क्या लगता है, एरो इंजन के बाद अब वो कौन सा तकनीकी क्षेत्र है जिस पर भारत अपना परचम लहराने वाला है? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें।